बच्चों, हैप्पी रिपब्लिक डे और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज रितु किड्स क्लासेस में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। अच्छा, पहले आप मुझे एक बात बताइए कि आखिर क्या रीज़न है कि आप ऐड में परफेक्ट हैं, सब्ट्रैक्ट में परफेक्ट है, मल्टीप्लिकेशन में मास्टर हैं और डिवीज़न आपको एकदम समझ में आ जाता है। फिर क्या कारण है कि सिंप्लीफिकेशन के सवाल आपके सही नहीं बनते हैं, उसका आंसर क्लियर नहीं आता है या आपको कन्फ्यूजन हो जाती है? उसका रीज़न ये है कि आप उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करते हैं, आपको उसका सही नियम नहीं पता है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का सही से नियम समझाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है 30 प्लस बिग ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट 10 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 8 डिवाइड 2 ऑफ 2 ब्रैकेट 1। तो अब ये देखिए कि हमारे सवाल में प्लस भी है, माइनस भी है ना, ऐड भी है, डिवाइड भी है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है और ऑफ भी दिया है। तो इसमें हम सारी चीज़ें एक एक स्टेप से सीखेंगे। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। तो इस सवाल में हम सबसे पहले, कल हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले हम डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो 2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 आ गया। तो अब हमारा सवाल कुछ इस तरह से हुआ 30 प्लस 20 माइनस 10 प्लस ब्रैकेट 8 डिवाइड, इसको हमने सॉल्व कर दिया तो हमारा आ गया ये, ठीक है। ठीक, अब हमारे सेकंड स्टेप में हम क्या सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हमने 8 डिवाइड 4 को सॉल्व किया तो 2 4 जा 8 यानी 2 आ गया, ठीक। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा बच्चों, 10 प्लस, ये हमने सॉल्व कर लिया, सॉरी ये ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर लिया तो अब ये नहीं बनेगा। अब हमारा 10 और ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट को, तो 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 ये आएगा। तो अब कुछ हमारा इस तरह से, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, है ना, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड था एंड ये हमारा थर्ड स्टेप है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारा सवाल कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्लस स्क्वायर 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया, 12 आ गया 12, ठीक। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम 20 माइनस 12 किए तो हमारा आंसर आ गया 8, ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, ठीक। तो अब हम कुछ इस तरह से 30 प्लस 8, क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारा आंसर आ गया 38। मतलब पहले हमने एक एक स्टेप में समझा कि हमने कैसे सॉल्व किया और इसका आंसर 38 आ गया है। तो देखिए बच्चों, आपने जब हम किसी सवाल को उसके रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आ ही जाता है। मैथ टफ होती नहीं है, मैथ को टफ बना दिया जाता है। अगर आपने इसको इजी तरीके से समझ लिया तो ये आपको एकदम परफेक्ट आ जाएगी। अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक सवाल देती हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में समझाएंगे। तो आंसर दिया हुआ है, कैमरामैन नीचे करिए, 3 ब्रैकेट 1 5 प्लस 18 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 7 प्लस 11 स्मॉल ब्रैकेट 3 माइनस 2 ब्रैकेट 1, ठीक। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर एक नए सवाल के साथ, नए नियम के साथ मैं आपके सामने आऊँगी।